फरहत और शाजिया जिस तरह से आमने सामने आ चुकी हैं, अब सारा को यही लगता है कि उसकी माँ शाजिया किसी भी सूरत उसकी शादी आदिल के साथ नहीं होने देगी और फूफो भी नहीं चाहती हैं। इसलिए वो अपनी बहन ज़ारा से मदद मांगेगी कि उसकी बात को उसके बाबा कभी भी टाल नहीं सकते। सारा फ़ौरन ही जाकर ज़ारा से मदद मांगेगी कि तुम्हारी वजह से बाबा रक्षी के रिश्ते के लिए मान गए जो लव मैरिजेस के ख़िलाफ़ थे। उसकी बात मान लेना ही बहुत बड़ी बात है। वो ज़ारा से कहेगी कि तुम बाबा को मना सकती हो तो फूफो और मामा को भी मना लो कि वो मेरी शादी आदल से हो लेने दें। अगर मेरी आदल के साथ शादी ना हुई तो मैं उसके बगैर नहीं रह पाऊंगी। ज़ारा बहन की बात सुनकर खामोश हो जाएगी। सारा जिस तरह से रो रो कर मिन्नतें करेगी, उसके बाद ज़ारा फैसला करेगी कि वो अपनी मोहब्बत को तो दफना ही देगी। बहन की खातर, उसकी खुशी की खातर वो खुद पर अपनी मोहब्बत को हराम कर देगी। फूफो और उसकी माँ को मना लेना अब ज़ारा का अहम मिशन बन चुका है। विकी जैसे ही फरहत और ज़ारा को देखेगा उसके पास आकर बोलेगा, ज़ारा कैसी हो तुम? फरहत पलट कर फ़ौरन ही जवाब देगी, ये तो सारा है, मेरी भतीजी। क्या तुम इसे जानते हो? तब विकी कह देगा, हाँ वो इन दोनों को जानता है। फरहत यही बात अपने भाई को बताएगी, किस तरह तुम्हारी बेटियां पूरे शहर में तुम्हारी नाक काटती फिर रही हैं। लड़के आकर उनसे मिलते हैं और इनके बारे में बात करते हैं। शाजिया जिस तरह से अपनी नंद के मुंह से ये बात सुनेगी उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आएगा। नाना मियाँ तो पहले ही ज़ारा को कह चुके हैं कि वो अपनी माँ को लेकर हैदराबाद चली जाए, मगर ज़ारा किसी भी सूरत मामलात को अधूरा छोड़कर वापस जाना नहीं चाहती। इसलिए वो यही कहेगी कि जब तक हालात ठीक नहीं होते, इसकी सच्चाई इसके बाप के सामने नहीं आ जाती, वो वहाँ से नहीं जाएगी और ना ही यहाँ से किसी को जाने देगी। और जिस तरह सारा ने उससे खुशियाँ मांगी हैं, जब तक वो उसे वो सारी खुशियाँ दे नहीं देती, वो वापस जाने वाली नहीं है। दूसरी तरफ सरमद उसका बेचैनी से इंतज़ार कर रहा है कि वो कब ज़ारा वापस आएगी और वो उससे अपनी और ज़ारा की बात करेगा। उससे कहेगा कि वो उससे किस कदर मोहब्बत करता है और उससे शादी करना चाहता है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।